पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। नन्ही दुनिया प्रोग्राम लेकर आपके नईम भैया हाजिर खिदमत हैं। आदाब कबूल कीजिए। सभी नन्हे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार और दुआएं। नन्हे दोस्तों, आप तो जानते हैं कि नन्ही दुनिया प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या लेकर आते हैं। जी हाँ, बहुत दिलचस्प नगमे आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं और आपसे कुछ बातें भी करते हैं। और बातें ये जो होती हैं मालूमाती बातें होती हैं। हम चाहते हैं हमारे जो नन्हे सामीन हैं इनकी मालूमात में दिन दूने रात चौगने उसमें इजाफा होता रहे। मालूमात में आपकी इजाफा होगा तो आपकी शख्सियत में भी एक निखार आएगा और आपके अंदर एक खुद एतमादी जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके लेवल में भी इजाफा हो जाता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको नगमा सुनवाएं, एक छोटी सी मालूमात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। प्यारे दोस्तों, आपने बुलबुल को तो गाते हुए सुना होगा। बहुत सुरीला गाती है, बहुत मीठा गाती है। और बुलबुल और क्या क्या करती है इसके मुतालिक हम आपको बताते हैं। बुलबुल आमतौर पर पेड़ों की डाल पर मंडराती नजर आती है और ये परिंदा अपनी प्यारी और सुरीली आवाज़ के लिए मशहूर है बच्चों। ये खुश मिजाज परिंदा है। ये भी उन परिंदों में शामिल है जिन्हें इंसान पिंजरे में रखता है। इसे भी इंसान ने पालतू बनाने की बहुत कोशिश की। इसकी पसंदीदा ग़िज़ा फल हैं और ये परिंदा बच्चों में बहुत मकबूल है। कुछ लोग इसको अनाज और देसी घी का पेस्ट भी बनाकर खिलाते हैं और इसके अलावा चावल के दाने भी खाना पसंद करती है ये बुलबुल। इसकी शक्ल और परों के ऊपरी हिस्से काले रंग के होते हैं और बाकी जिस्म का रंग ब्राउन होता है। ये आमतौर से जोड़े की शक्ल में नजर आते हैं और पेड़ों पर घोंसला बनाती है। ये घोंसला देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये मुल्क के कुछ हिस्सों में ही नजर आती है और आमतौर से पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने में आती है। ये प्यारी सी बुलबुल अपने घोंसले में अंडे देती हैं। एक वक्त में 5 से 6 अंडे देती हैं। अंडों का रंग पर्पल और पिंक होता है। बुलबुल अपने बच्चों की परवरिश अपनी निगरानी में करती है और उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम भी करती है। तो ये तो थी एक छोटी सी मालूमात प्यारी सी बुलबुल के मुताल्लिक़। और अब एक प्यारा सा नगमा। बाकी
और अब शामिल करते हैं आप तमाम नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम। अमारा कशफ जुबिया खानम और साथ में उनके दादा अबू अबरार खान और दादी अम्मी सईदा खानम। आपने हमें ये फरमाइशी खत इरसाल किया अलसना तहसील शेगांव जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से, और कंडला बंदरकच गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल, और लाहौर से उस्मान, हमजा, सनी और उम्मे हबीबा, और लाहौर से ही आसमा जबी, लुबना जबी, सादिया जावेद, तैयबा जावेद और अब्दुल्ला फारूक ने भी खत लिखा हमें। और ग्रीन सिटी गांधी ग्राम से ये खत हमें मौसूल हुआ प्रवीण सोनी, ख्याति कलावती सोनी, और साथ में है राजेश कृष्णा प्रीतम और जैनेश राजा। इसके अलावा वडोदरा गुजरात से जयंती भाई पटेल, भौमिक पटेल और साथ में निकुंज पटेल भी हैं। जहांगीरपुरा सूरत गुजरात से दिनेश प्रजापति और साथ में प्यारी सी ध्रुवी कुमारी। और इसके अलावा कुछ और खत हमें मौसूल हुए, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अनारकली बाजार जगरांव से सुनील पाठक, कमल पाठक और साथ में है बेबी गव्या, और मेहरनगर उमरखेड़ से प्यारी सी बेबी ध्वनि कुमारी। और एक और खत हमें लाहौर से मौसूल हुआ है, इसमें नाम है शाजी और बाबर के, और उमैर भी हैं। कई नगमे आपने सुनना चाहे हैं, तो चलिए एक नगमा तो हमने आपकी नजर कर दिया। तो बच्चों ये तो थे आपके वो खुतूत जिसमें आपने लिखकर भेजा था कौन सा नगमा आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए अब एक बहुत अच्छा सा नगमा सुन लेते हैं। एक
कहानी ओ, एक था राजा, एक थी रानी, एक था राजा, एक थी रानी। मालूमात की जहाँ तक बात है तो एक और दिलचस्प मालूमात हमारे पास है, और ये दिलचस्प मालूमात जो है दिलचस्प सवारी की है। आप भी सोच रहे होंगे हमारे नईम भैया ने तो काफिया मिला दिया। बिल्कुल, जर्मनी में सन 1887 में एक ऐसी सवारी बनाई गई थी जिसको खींचने के लिए घोड़े के बजाय शतुरमुर्ग से काम लिया जाता था। और बच्चों, आप जानते हैं अमीर लोग इस पर सवारी करने में फख्र महसूस करते थे। आप एक और नगमा आप तक पहुंचाते हैं, और ये बहुत प्यारा सा नगमा है। जी हाँ, परिचय फिल्म का नगमा है, सारे के सारे गामा को लेकर। बिल्कुल समझ गए होंगे हमारे दोस्त किसकी आवाज में है। ये किशोर दा की आवाज में है, और बहुत सारे बच्चे भी उनके साथ हैं। के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। रमा गाओ ना। सूरज की रोशन किरणों पे सारे गाते चले, ला 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 ला। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, ला 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 ला। पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गा से गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम मा मा मा, पा से एक पुजारी। सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे म ग। हाँ, सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग सा।
गाँव से गुनगुन करता है, घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। गाँव से गुनगुन करता है, घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पास एक पुजारी। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। ला 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 ला। मा धा पा गा पा, धा से धूप सुनहरी है, ये नींद नशीली लागे। धा से धूप सुनहरी है, ये नींद नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। अरे सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। हाँ सा सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा। सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा सा। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पर गाते चले। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। भाई मज़ा आ गया, वाकई बहुत उम्दा नगमा था और हम भी झूम रहे थे इस नगमे को सुनने के बाद। अब एक और नगमे की बारी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत दिलचस्प मालूमात आपके साथ एक बार फिर शेयर करना चाहते हैं। दुनिया के मुतादिद शहर ज़माने क़ब्ल अज़ मसीह से आबाद हैं, लेकिन बच्चों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का कदीम तरीन शहर कौन सा है? बच्चे तो भाई हमारे जो नन्हे दोस्त हैं वो सोच में पड़ गए होंगे कि अब हम क्या बताएं नईम भाई को, लेकिन नईम भैया चाहते हैं कि आप भी जानें ये कौन सा शहर है। अगरचे इस एजाज़ के दावेदार कई शहर हैं, लेकिन मौरखीन का कहना है कि मिस्र में दरियाए नील के किनारे आज से तकरीबन 6000 साल कबल क्रोकोडाइल पोलिस से शहर आबाद किया गया, जो आज के मिस्री शहर फाइम का हिस्सा है और यही दुनिया का कदीम तरीन शहर माना जाता है। बच्चों, इस शहर के लोग मगरमच्छ देवता सोबक के पुजारी थे और दरियाए नील में मौजूद सबसे बड़ा मगरमच्छ दुनिया में उनके देवता का नुमाइंदा समझा जाता था, जिसे पेट्सू कोस का नाम दिया जाता था। यह कदीम शहर मम्फिस शहर के जुनूब मगरिब में दरियाए नील के किनारे 4000 कबल मसीह में आबाद किया गया था। उस वक्त मिस्री इसे शेदत के नाम से पुकारते थे। यह कदीम शहर अब फाइम का हिस्सा बन चुका है और आज भी ये आबाद है। और अब एक नगमा। बोर
करना है, जमाने के साथ चलना है, रोज एक नया सॉफ्टवेयर। आर वी अवेयर? नो। डैड तुम भी पढ़ो और हमें भी सिखाओ ना। ना टालो बात, ना हमें बुद्धू बनाओ। खेल भी खेलेंगे, हमें आगे बढ़ना है सुबह और शाम। बोर हो रहे हैं हम, करना चाहते हैं जरूरी काम। बोर हो रहे हैं हम, करना चाहते हैं जरूरी काम। ओ माय मॉम ला दो हमको सीडी रोम। ओ माय मॉम ला दो हमको सीडी रोम। घर में MMX कंप्यूटर लगाना है, सीखने के लिए ट्यूटर भी बुलाना है। अरे बाबा, ईमेल भी लगाना है, इंटरनेट भी लगाना है। तो दुनिया के बारे में, म्यूजिक, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है ना बाबा। बोर हो रहे हैं हम, करना चाहते हैं जरूरी काम। बोर हो रहे हैं हम, करना चाहते हैं जरूरी काम। ओ माय मॉम ला दो हमको सीडी रोम। ओ माय मॉम ला दो हमको सीडी रोम। जाने से पहले एक नगमा हम अभी अपने दोस्तों को और सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मालूमात आपको देना चाहेंगे। अब आप कहेंगे, हर बार आप कहते हैं कि दिलचस्प मालूमात है। वाकई दिलचस्प मालूमात है। क्यों है मालूमात दिलचस्प, आप सुनने के बाद आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो है चॉकलेट को बहुत पसंद करते हैं, और हमारी जो खबर है कुछ ऐसी ही चॉकलेटी है। बच्चों, दरअसल ब्राजील के इलाके में एक अजीबोगरीब तितली पाई जाती है। ये तितली देखने में बहुत खूबसूरत होती है और इसकी रंगत चॉकलेट जैसी होती है। और इसकी खुसूसियत क्या है बच्चों, आप जानते हैं? जी हाँ, हम बताते हैं आपको। सुनने के बाद आपके मुंह में जरूर पानी आएगा। वो खासियत यह है कि तितली में चॉकलेट की खुशबू आती है। इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भाई अंगूर अगर हाथ ना आए तो खट्टे। अब ये तितली आप ना तो पकड़ सकते हैं ना इसे खा सकते हैं, लेकिन हाँ, चॉकलेट का मजा जरूर आ गया होगा ऐसी खबर सुनने के बाद। और एक और बड़ी दिलचस्प मालूमात हमारे पास है। हम चाहते हैं कि ये भी हम आपके साथ शेयर करें और फिर एक नगमा आपको सुनवाया जाए। मुख्तलिफ किस्म के ज़ौक़ शौक़ होते हैं। कोई सिक्के इकट्ठे करता है, तो कोई स्टैम्प यानी कि टिकट्स, और कोई बहुत पुरानी चीजें, मोबाइल वगैरह या फिर दीगर अशिया। लेकिन ये जो दिलचस्प मालूमातें के साथ शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही अलग है थोड़ी सी। अक्सर लोग तहफ़ वसूल करने के बाद उनके रैपर्स कूड़ेदान में डाल देते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे करते हैं और हम सभी कहते हैं कि भाई कूड़ा कूड़ेदान में डालिए। लेकिन शुमाली कैरोलिना की 26 साला ड्रेस डिजाइनर ओलिविया मेयर्स ने तहफ़ के रैपर्स को इकट्ठा करने के बाद ऐसा लिबास बनाया है जिसे देखकर असातीरी शहजादी का गुमा होता है। ओलिविया मेयर्स गैर रिवायती अशिया से लिबास डिजाइन करने के हवाले से शोहरत रखती हैं और उनका डिजाइन करदा टाकोबेल ड्रेस टाकोस के रैपर्स से तैयार किया गया था। हम आपको बताते हैं कि टाकोस समोसे जैसी शक्ल रखने वाली मैक्सिको की एक रिवायती डिश है। टाकोबेल ड्रेस की पसंदीदगी के बाद ओलिविया ने पेजारिला की तख्लीक की, जो पिज्जा के रैपर से तैयार किया गया एक और मुनफरिद लिबास था, जिसे पहनने के बाद किसी बहुत बड़े साइज के पिज्जा का ख्याल आता था। और गैर मामूली व गैर रिवायती होने की वजह से इस लिबास को भी बहुत पसंद किया गया।
गैर रिवायती अशिया से तैयार लिबासों के हवाले से ओलिविया मेयर्स अपना खास मुकाम रखती हैं बच्चों, और ताहम उनके बनाए हुए दीगर मुख्तलिफ अक़साम के लिबास में अब तक सबसे ज्यादा पजीराई अगर किसी को मिली है तो वो है ताइफ के रैपर्स से तैयार करदा लिबास। तो भाई ये तो बात हो गई एक अजीब गरीब शौक की, बड़ा दिलचस्प शौक। अब बहुत सारी चीजें हम वेस्ट समझकर उनको फेंक देते हैं और ये सोचते हैं ये किस काम की है, तो बेकार है। लेकिन कभी कभी अपने फन का मुजाहिरा करते हुए कुछ लोग इसको मुनफरिद बना देते हैं। और अब एक नगमा आपकी नजर करना है। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। न चिंता मस्ती का आलम, जीवन खेल सा लगता है, जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है, घर तो जेल सा लगता है। इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है कि बचपन हर गम से, बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। हैं जीवन भर वो खुशियाँ बचपन में जो पाते हैं, बचपन में जो पाते हैं। वो हंसते हुए दिन गाती वो रातें लौट के फिर नहीं आते हैं, लौट के फिर नहीं आते हैं। वो यादों के साए में वक्त बिताना होता है कि बचपन हर गम से, बचपन हर गम से बेगाना होता है। 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 और इस नगमे के साथ ही अपने नईम भैया को आज का नन्ही दुनिया प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज।